Hello children, how are you? I hope you are all fine. आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में बताया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब आइए उसी के आगे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कॉमन फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। ओके, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 13 एंड 45। अगर मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे वन बाय वन। जैसे कि फैक्टर ऑफ 30, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 30। ओके, तो 30 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले तो 1 हो जाएंगे। ओके, 1 से कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, सॉरी 1 से 30 डिवाइड होगा। मैंने बताया था कि 1 सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है एवरी नंबर का। तो 1 से कितने टाइम्स में होगा? 30 टाइम्स में। तो आप साइड में कहीं लिख लेंगे उस नंबर को। मैंने बताया था आप लोग को, ये आपके लिए इजी रहेगा। अगर आप साइड में कहीं लिख लेते हैं तो ये आपके लिए इजी रहेगा। तो 1 से कितने टाइम्स में 30 डिवाइड होगा? 30 टाइम्स में। तो हम यहाँ पर लिख लिए 30। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा 30 का? 2 से हो जाएगा 30 डिवाइड, तो 2 होगा इसका फैक्टर। अब 2 से कितने टाइम्स में होगा 30? 2 से 30 15 टाइम्स में होगा। तो हम साइड में उसको भी लिख लेंगे कहीं, 15 को भी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट 3 से होगा। यस, 3 से 30 डिवाइड हो जाएगा, तो फैक्टर 30 के 3 भी होंगे। यहां हम लिख देते हैं 3। अब 3 से कितने टाइम्स में डिवाइड होंगे? ये 10 टाइम्स में, तो हम यहाँ 10 लिख लेते हैं। ओके, अब देखिए 4 से होगा? नहीं होगा। 5 से होगा? यस, 5 से 30 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके 1 प्लेस पर 0 है। तो 5 से कितने टाइम्स में होगा? 5 6 जा 30, 6 टाइम्स में हुआ, तो हम 6 को कहीं इधर लिख लिए साइड में। अब यहां तो 5 लिखा हुआ है और नेक्स्ट नंबर 6 हमारा यहाँ आ गया है, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, यही ट्रिक है आपका इजी फैक्टर्स फाइंड करने का, इजी ट्रिक्स है। अगर आप लिखते हुए चलते हैं, अगर आप इन नंबरों को लिखते हुए चलते हैं तो आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके लिए इजी हो जाता है लिखना। अब देखिए यहाँ 5 तो यहाँ 6 से आ गया, तो हम यहाँ के सारे नंबर यहाँ लिख देंगे, आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो 5 के बाद हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? 6 10 15 एंड 30। अब इसके बीच में कोई भी नंबर नहीं होगा, इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। ओके, क्लियर है? अब हम नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 45। फैक्टर्स ऑफ 45, फैक्टर्स ऑफ 45 में देखिए सबसे पहले 1 के बाद आपका आएगा, देखिए 1 से कितने टाइम्स में होगा? हम इसे भी लिख लेंगे साइड में कहीं, 1 से 45 टाइम्स में होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 2 से होगा क्या 45 डिवाइड? नहीं होगा क्योंकि इसके 1 प्लेस पर 5 है। अब देखिए 3 से होगा क्या? यस, 4 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 9। तो 9 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। हम यहाँ लिख दिए 3। 3 से कितने टाइम्स में होगा ये देख लीजिए आप, 15 टाइम्स में। 3 1 3 और 3 यानी कि 15 टाइम्स में। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? 15। 3 से 15 टाइम्स में हुआ। अब 4 से होगा क्या 45 डिवाइड? नहीं होगा क्योंकि अब देखिए 5 से हो जाएगा क्योंकि इसके 1 प्लेस पर 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। अब 5 से कितने टाइम्स में होगा? 5 9 जा, तो हम इधर 9 लिख लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखिए 6 से होगा क्या? नहीं होगा। 6 से तब डिवाइड होता है अगर ये 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हुआ होता, तो ये 6 से जरूर डिवाइड हो जाता। ये रूल आप याद रखेंगे। ओके, 6 से नहीं होगा, तो अब हम 7 से देखेंगे। 7 से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 8 से होगा? 8 से भी नहीं हो रहा है। अब 8 तक तो हमने चेक कर लिया और 9 से हमारा नंबर इधर लिखा हुआ है,
तो ये 9, 15 और 45 हम लिख देंगे। बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर बीच में होता तो यहाँ पे नंबर वो आ गए होते हमारे पास, तो इसके बीच में कोई भी फैक्टर्स नहीं होंगे। तो 9, 15 एंड 45, 9, 15, 45 इजी है। अगर इन नंबरों को हम नहीं लिखे होते साइड में तो हमें सबसे चेक करके देखना होता, 9 से हो रहा है नहीं, 10 से हो रहा है नहीं, 11 से हो रहा है या नहीं, 12 से हो रहा है या नहीं, तो ये काफी टफ हो जाता हमारे लिए और टाइम भी बहुत वेस्ट होता। और अगर हम साइड में नंबरों को लिख लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है। अब कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, इसमें कॉमन कौन कौन सा नंबर हो रहे हैं इसमें। देखिए यहाँ 3 इसमें भी है, पहले तो 1 कॉमन होता ही है, फिर 3 इसमें भी है, ये दोनों कॉमन हो गए, 5 कॉमन हो गए। अब देखिए 15 ये कॉमन हो रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45 इज इक्वल टू 1, 3, 5 एंड 15। ओके, ये नंबर मैं जो आपको यहाँ पर लिख के बताई हूँ, इसको आप लोग कहीं साइड में लिखेंगे ताकि ये वहां पर आपके मेंशन हो, या फिर पेंसिल से लिखेंगे ताकि आप उसे इरेज कर सकें। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो मुझे सेंड कर सकते हैं कमेंट में, तो मैं आपको क्वेश्चन जरूर समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू।